धाम्ना स्वेन सदा निरस्त क्वहिकं सत्यम परम धीमहि। वही धामना, वही स्वतः है, वही ठाकुर जी की माया। हम उसी को बारंबार, जिसके नियंत्रण में है, हम उस देव को बारंबार, उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। एक बार सभी सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करें। वही सत्य है। कहते ना, ईश्वर एक ही है और हमने उनको अनेक नामों से जान रखा है। और देखिए, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को धर्म है प्रोचित केत्रबोध परमो निर्मत्सराणाम सदा वेद्यम वास्तव मंत्र वस्तु सेवितम तापत्रयोन्मूलनम्। स्वयं सुखदेव जी भी भागवत जी के भाव को अपने मुखारविंद से हमारे और आपके लिए, आप सभी को प्रेरित भी करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रवता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि। स्वयं सुखदेव जी जो वीतरागी संत हैं, उनसे बड़ा कोई त्यागी हुआ नहीं है। और वो अपने मुखार से, अपने मुख से हमारे लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भावुक जनों, हे रसिक जनों, आप भागवत के हर समय इच्छुक बने रहो। इच्छुक किसको कहते हैं? लालसा बनी रहे कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। यदि ठाकुर जी का अनुभव करना है, सानंद प्राप्त करना है, तो भागवत जी का सानंद लेना ही होगा। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलिएगा, राधे राधे। वेद रूपी जो निगम वेद है ना, उसका जो पका हुआ जो फल है भागवत, इस मस्ती में अपने आप को सराबोर करते रहो। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। भागवत जी में ये सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किए हैं, जरा पहले इन प्रश्नों को आप सुनिएगा और इन्हीं का उत्तर आज आपने श्रवण भी करना है। देखो, ठाकुर जी के परम तत्व की जिज्ञासा सभी ऋषियों ने की है कि प्रभु हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि जीवों के परम कल्याण का परम साधन क्या है, आप वो हमें उपदेश करें। परम साधन, अब ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए अनेक साधन हैं, परंतु श्रेष्ठ साधन। दूसरे प्रश्न में कहते हैं, वसुदेव देवकी के गर्भ से भगवान क्यों अवतरित हुए, उसका भी भाव सुना है। तीसरा प्रश्न है, वेद में भगवान के किन किन नामों का वर्णन है। वैसे ठाकुर जी के नामों की कोई गिनती है नहीं, परंतु वेद में किन किन नामों का वर्णन है। भगवान के लीला अवतारों की कथा सुनने की इच्छा है, ये पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न है, भगवान के परम धाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है। स्वयं भगवान जब इस भूमंडल पर आए, धर्म की रक्षा के लिए जब पृथ्वी का भार दूर किया, भगवान ने दुष्टों का संहार किया, भक्तों की रक्षा की, तो उस समय धर्म जो है ठाकुर जी की शरणागत होकर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मान रहा था। परंतु भगवान तो परम धाम चले गए।
भगवान के परम धाम जाने के बाद अब धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः। तो इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों के समक्ष जब उन्होंने ये प्रश्न किए हैं तो उन्होंने भी ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया है। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर। सूत जी महाराज माँ भगवती सरस्वती जी को स्वयं अपने गुरुदेव वेदव्यास जी को प्रणाम आदि करते हुए इन ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। सावे पुंसाम परो धर्मो सावे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदो ध्यजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदते। देखो सबसे पहला प्रश्न है और उसका उत्तर भी बड़ा साधारण दिया गया है। यदि हमने परम साधन की बात करें, परम साधन क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की भक्ति। सबसे श्रेष्ठ साधन ठाकुर जी की भक्ति। परंतु भक्ति भी कैसी हो? अहेतुक। हम भक्ति तो करें परंतु साथ में बहुत बड़ी लिस्ट भी लगा देते हैं। ये सारा समझ रहे हो ना? भक्ति तो करते हैं परंतु साथ में कितनी बड़ी लिस्ट लगाते हैं। ठाकुर जी आप कृपा करो तो ये भी कार्य कर देना, ये भी कार्य कर देना, ये भी कार्य कर देना। तो भक्ति तो हम कर रहे हैं परंतु साथ के साथ ये भक्ति भी अच्छी है, श्रेष्ठ है। दुनिया वालों के सामने अर्जी लगाने से अच्छा है। किन के सामने लगाए? ठाकुर जी के चरण। बहुत अच्छा भाव है परंतु इससे भी अच्छा और भाव बता रहे हैं अहेतुक। भक्ति भी ऐसी हो जिसमें कोई कामना ना हो। परम साधन की बात कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं। अहेतुक्य आत्मा संप्रसीदति, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए मैं वही कार्य करूं। और जब भी हम करते हैं ना ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो, प्रभु मैंने ये जो कुछ किया आपकी प्रसन्नता के लिए ही किया है, बस आप प्रसन्न हो जाओ, बस आप प्रसन्न हो जाओ। इसको कहते हैं अहेतुक्य। वेदों में किन किन नामों का वर्णन है? वदन्ति तत्पद विदस्त तत्वम यज् ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। देखो भगवान के 3 नाम आए हैं वेदों में। जो ब्रह्मवेता है ना वो भगवान को ब्रह्मेति ब्रह्म कहते हैं। राधे राधे। और जोर से बोलिएगा। कोई उसी को ब्रह्म कहता है, कोई उसी को परमात्मा कहता है और कोई उसी को भगवान कहता है। नाम कितने हो गए? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जो भगत हैं वो भगवान कहेंगे, जो ज्ञानी हैं वो परमात्मा कहेंगे, जो ब्रह्मवेता है वो उनको ब्रह्म कहेंगे। 3 सीढ़ी हो गई ना। अब हम किस श्रेणी में हैं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।